दिल की बात। जी हाँ, आज मैं आपके सामने दिल की बात रखने की कोशिश करूँगा। चलिए, जब भी हम इस हार्ट को देखते हैं, इस दिल को देखते हैं, तो कई प्रकार के विचार मन में आते हैं। अगर एक यंग कपल है, जवान है, तो उसके मन में ये विचार आता, भाई प्यार मोहब्बत की बात है, रोमांस की बात है, दिल की बात है। पूरा बॉलीवुड दिल के गानों से, रोमांस से भरा पड़ा है। एक डॉक्टर जब दिल को देखता है तो वही देखता कहीं ये दिल रुक न जाए शारीरिक रूप से। लेकिन आज मैं आपके सामने इस दिल की बात के बारे में परमेश्वर के वचन के आधार पर कुछ कहना मांगता हूं। दिल की बात, परमेश्वर इसको अलग दृष्टि से देखता है। जब हम दिल की बात करते हैं तो यहाँ पर हम मन की बात भी करते हैं। मन, दिल, मन, हृदय। यहाँ पर शारीरिक दिल की बात नहीं हो रही, शारीरिक हृदय की बात नहीं हो रही, लेकिन वो सोचना, वो मन, वो दिल, जहाँ से हमारा अफेक्शन, हमारा भावना, हमारी सोच विचार आता है। बाइबल इसके बारे में बहुत कुछ कहता है। तो वही दिल की बात मैं आपके सामने रखना मांगता हूँ, क्योंकि ये दिल जो है, हमारा मन जो है, यहीं से सब कुछ निकलती है, सब बातें निकलती, चाहे वो भली हो, अच्छी हो, पवित्र हो, बुरी हो, ईविल हो, जो भी हो, इसी दिल से निकलता है। तो एक प्रकार से इसमें दोनों प्रकार की चीजें पाई जाती है। वो इस बात पर निर्भर करता है कि किसको हम प्राथमिकता देते हैं। परमेश्वर के वचन में बहुत साफ रीति से लिखा हुआ है, नीति वचन उसका 4 अध्याय और 23 पद। नीति वचन उसका 4 अध्याय और 23 पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, अपने हृदय की रक्षा कर, अपने दिल की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। सबसे अधिक अपने दिल की, अपने मन की, अपने हृदय की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। तो यहाँ पर दिल या मन या हृदय जो है वो भौतिक रूप से नहीं है, लेकिन जो आत्मिक रूप से, जो हमारे सोच विचार हैं, उसके बारे में ये बात यहाँ पर हम देखते हैं। अब जहाँ तक दिल की बात है, प्रभु यीशु मसीह ने भी कुछ बातें ऐसी कही दिल के बारे में, कि दिल से ही, मन से ही कुछ ऐसी बातें निकलती हैं जो मनुष्य को क्या करती है, खराब करती है। ये अंदर से निकलती है, मन से निकलती है। बुरी लालसा, लड़ाई झगड़े, ईर्ष्या, व्यभिचार के विचार, उल्टी सीधी बातें, ये कहाँ से निकलती है? दिल से निकलती है, हमारे मन से निकलती है। तो इसी के लिए हम ये बात आज मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, ताकि हम अपने दिल को, अपने मानसिकता को, अपने पूरे व्यक्तित्व को परमेश्वर के वचन के आधार पर सही रख सकें। मैं आपके लिए कुछ पदों को पढ़ने की कोशिश करूंगा। जहां तक ट्रस्ट की बात है, विश्वास की बात है, हमें पूरे दिल से प्रभु पर विश्वास करना चाहिए। चलिए मैं आपके लिए पढ़ूंगा नीति वचन उसका 3 अध्याय 5 पद। नीति वचन उसका 3 अध्याय और 5 पद। यहां पर क्या लिखा हुआ है? तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से, संपूर्ण दिल से यहोवा पर भरोसा रखना। अधूरा नहीं, पूरा, जिसे हम कहते हैं 100%। प्रॉब्लम, ये दिल की बात की प्रॉब्लम ये है कि यार इसमें वायरस लगा हुआ है, करप्ट है, भ्रष्ट है, पापी बन गया है। ऑफ कोर्स ये पापीपन जो आया है वो आदम और हवा से चला आ रहा है, और हमारे जो वंशज होंगे उनके साथ भी होगा। हम प्रभु परमेश्वर पर विश्वास तो करना मांगते हैं पूरे दिल से, लेकिन कभी कभी रुकावट आती है, धोखा दे जाता हमको। और इसी के विषय में बहुत अच्छा एक पद पाया जाता है जो मैं आपके लिए पढ़ूंगा।
यिर्मयाह उसका 17 अध्याय और 9 पद। यिर्मयाह उसका 17 अध्याय और 9 पद। ये वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि मन तो, सुनिए, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, उसमें असाध्य रोग लगा हुआ है, उसका भेद कौन समझ सकता है। ये दिल है, ये मन है, ये हमारी मानसिकता है, उसमें क्या लगा है? रोग लगा हुआ है, वायरस लगा हुआ है, पाप लगा हुआ है, और इसीलिए ये धोखा देता है। आज झूठ बोलेगा, कल सच बोलेगा, परसों झूठ बोलेगा, और इस तरह से धोखा। कितनी बार हम अपने आप को धोखा देने की कोशिश करते हैं, कितनी बार हमने दूसरों को धोखा भी दिया है, आप समझ सकते हैं इस बात को। सो ये वो दिल है, जो दिल की बात मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये धोखेबाज है, और इससे आपको और मुझको कुछ लेसन, कुछ शिक्षा लेने की जरूरत है। क्योंकि परमेश्वर जो है हमारे बाहरी रूप को नहीं देखता। परमेश्वर क्या देखता? हमारे अंदर की जो दिल है, हमारे अंदर की जो सोच है, हमारे अंदर की जो मानसिकता है, उसको देखता है। अब इसी को जरा मैं पढ़ लेता हूं, यिर्मयाह उसका 17 अध्याय और 10 पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं यहोवा मन को जांचता, मन को खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दे सकूं। सो परमेश्वर चाहता है इस पुराने दिल को नया बनाए, ताकि परमेश्वर हमारे सोच को, हमारे दिल को पवित्र रूप से उसको देख सके। चलिए कुछ बातों को जो मैं आपके सामने रखना मांगता हूं कि किस प्रकार से हम अपने मन को, अपने दिल को साफ कर सकते हैं। एक जगह पे पुराने नियम में लिखा हुआ है कि मैं पुराना दिल निकाल करके नया दिल दूंगा, पत्थर का दिल निकाल करके मांस का दिल दूंगा। कहने का मतलब नई सोच, नए विचार, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हम यहां पर देखते हैं। अब सबसे पहली बात तो यह है कि भाई हम प्रार्थना करें परमेश्वर से, अपने दिल से, पूरे दिल से, पूरे प्राण से हम प्रार्थना करें। भजन संहिता उसका 51, 10 से 12 में क्या लिखा है? भजन संहिता उसका 51 अध्याय और उसका 10 से 12, जहां जो दाऊद है वो अपने आप को परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाता है, रोता है और पश्चाताप करता है कि उसका दिल खराब हो गया जब उसने बैतशेबा के साथ वो कुकर्म किया। उसको पता पड़ा कि गलत था परमेश्वर की दृष्टि में, मेरा दिल गंदा हो गया, मैं गंदा हो गया। तब वो अपने आप को परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाता है। भजन संहिता उसका 51, 10 से 12। हे परमेश्वर, सुनिए, हे मेरे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, ये प्रार्थना है, और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से लौटा दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। आमीन। जी हाँ, तो यहां पर जो दाऊद प्रार्थना करता है एक नए दिल के लिए, एक शुद्ध मन के लिए, एक शुद्ध आत्मा के लिए, शुद्ध व्यक्तित्व के लिए, जहां से हमारे दिल से ये बातें निकलती है, वो परमेश्वर के सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है। वही आपको और मुझको भी करने की बहुत बहुत जरूरत है। अच्छा, क्या होता है, ये दिल में एक विकेट तो है ही, दुष्ट तो है, ये पापी भी है, घमंडी भी है। देखिए यार, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये परमेश्वर का वचन कहता है। घमंड वाला लुक, घमंड वाला देख, घमंड वाला दिल। नीति वचन उसका 16 अध्याय 18 पद। नीति वचन उसका 16 अध्याय और उसका 18 पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं आपके सामने पढ़ देता हूं।
विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड होता है, घमंडी दिल। फिर से पढ़ूं मैं, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड होता है। ये बहुत, परमेश्वर इसको बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं चाहता, और इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इस दिल को, इसका नवनीकरण करें। जैसे दाऊद कोशिश करता अपने दिल को परमेश्वर के सामने डालने की, प्रार्थना के जरिए, प्रार्थना के द्वारा, कहीं हमारा मन घमंडी न हो। हम लोग बोलते ना, यार वो बहुत घमंडी है। अरे दूसरों की तो छोड़िए, क्या मैं घमंडी हूं? क्या मैं अपने आप को, अहम को ज्यादा सामने रखता हूं? भाई साहब, ये दिल की बात है। ये दिल की बात है, और इसीलिए इसी दिल से जो बातें निकलती हैं वो बहुत घमंड वाली निकलती है। और दाऊद इससे क्या बोलता है? इससे मुझको शुद्ध कर दे, मुझे साफ कर दे, मुझे नया दिल दे दे। बुरी चीजें जो दिल से निकलती है, मरकुस रचित सुसमाचार मैं आपके लिए पढ़ूंगा, मरकुस और उसका 7 अध्याय 21 से 23 पद। मरकुस उसका 7 अध्याय 21 से 23। देखिए प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं इस दिल के बारे में, इस मन के बारे में। क्योंकि भीतर से, अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती। ये सब बुरी बातें भीतर से ही निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। कितना साफ लिखा हुआ है। ये हमारे मन से निकलती है, और फिर हम मुंह के द्वारा, मन के द्वारा, कार्यों के द्वारा हम इसको दर्शाते हैं। ये ईवल हार्ट जिसे हम कहते हैं, बुरा दिल, पापी दिल, और इसको हमें क्या करना है? नया करना है। जैसे दाऊद ने प्रार्थना के द्वारा नया करने की कोशिश किया। मैं आपके लिए पढ़ूंगा कुछ पदों को। रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय 1 और 2 पद। रोमियो उसका 12वां अध्याय 1 और 2 पद। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के समान न बनो, परंतु तुम्हारे बुद्धि के, तुम्हारे मन के, तुम्हारे दिल के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। कितना अच्छा यहां पर लिखा हुआ है कि हमें अपने मन को, अपने स्वभाव को, अपने दिल को नया करना है, और वो है प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन देना है, उसको उद्धार करता प्रभु तो मानना ही मानना है, लेकिन रोजाना वचन के द्वारा, वचन मनन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, पवित्र आत्मा की भरपूरी के द्वारा, उसके कंट्रोल के द्वारा इस मन को हम नया करें। और इसीलिए लिखा हुआ है कि हम पूरे मन से परमेश्वर की सेवा और आराधना कर सकें। लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा, मरकुस उसका 12 अध्याय और उसका 30 पद। मरकुस उसका 12 अध्याय और उसका, मैं आपके लिए पढ़ूंगा 30 पद। लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, पूरे व्यक्तित्व के साथ है, सारे मन से, सारे प्राण से, अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। और दूसरी ये कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। तो मेरे प्रियो, आशा है कि आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं। ये मन है जिससे हम अच्छी बातें निकाल सकते हैं,
पवित्र आत्मा की बातें निकाल सकते हैं, एक नया जीवन दूसरों को दिखा सकते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए। लेकिन ये मन का नवीनीकरण बहुत जरूरी है भाई साहब। ये दिल की बात है, जीवन की बात है। जी हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है, कुछ एक दो पदों को मैं आपके सामने पढ़ना मांगता हूं। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसका 46 पद में क्या लिखा है सुनिए। और वे प्रतिदिन, वे का मतलब ये जो पहले जो क्रिश्चियन थे, पहले जो विश्वासी थे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, वो उनको बोल रहा है। और वे प्रतिदिन एक मन होकर, यहां पर क्या लिखा हुआ, एक मन होकर के, अलग अलग विचारधारा नहीं, अलग अलग सोच नहीं, एक दिल, एक मन, एक व्यक्तित्व होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। क्या आज ये हमारी चर्चिस में, हमारे फेलोशिप में, हमारे परिवार में होता है? एक मन, साफ मन, निर्दोष मन, शुद्ध मन, शुद्ध दिल, पवित्र दिल, उसके बारे में यहां पर बात हम देख रहे हैं। ठीक है ना? तो ये फेलोशिप है, एक दूसरे के साथ संगति करें। और जब हम वचन की बात करते हैं, लिखा हुआ है एजरा उसका 7 अध्याय और 10 पद, एजरा उसका 7 अध्याय और उसका 10 पद में पूरे मन से हम परमेश्वर के वचन की स्टडी करें, पढ़ें, मनन करें, मंथन करें। मैं आपके लिए पढ़ूंगा एजरा 7:10। क्योंकि एजरा ने यहोवा की व्यवस्था अर्थात उसका वचन का अर्थ बूझ लेने और उसके अनुसार चलने और इज़राइल में विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया, अपना दिल लगाया। जी हां, ये एजरा ने किया। क्या हम ये कर सकते हैं? इसके बजाय कि हम उल्टे सीधे काम सोचे, उल्टे सीधे घमंडी मन हो, ईविल बुरा मन हो, अपवित्रता भरा हो, व्यभिचार की बातें हो, वासना की बातें हो, कई प्रकार की बातें मन में आती हैं, है ना, दिल में आती, उसको, उस गार्बेज को निकाल करके हम परमेश्वर के लिए, दूसरों के लिए, अपने लिए वो नया मन करें। और बहुत अच्छा जो प्रार्थना दाऊद ने किया था, मैं उसको फिर से आपके सामने रखूंगा, क्योंकि ये दिल ही है, ये दिल की बात है, ये दिल ही है जो हमारे पूरे व्यक्तित्व को कंट्रोल करता है और इसी में से सब बातें बाहर निकलती हैं। तो उसको साफ रखना, शुद्ध रखना, पवित्र रखना आपका और मेरा कर्तव्य होता है। चलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूं भजन संहिता उसका 51 जो मैंने पहले पढ़ा था। और ये मेरी और आपकी प्रार्थना होना बहुत जरूरी है। तो भजन संहिता 51 और उसका 10 पद से, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से लौटा दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। ये है नया मन। सो साहब, आज हमने क्या किया? आज हमने दिल की बात कही, मन की बात कही, जो परमेश्वर आपके मन में, आपके दिल की बात को बताना मांगता है। कैसा है, कहाँ होना चाहिए, क्या हमारा नया दिल है, क्या हमारा दिल नया बनता चला जाता है परमेश्वर की महिमा के लिए, पवित्र जीवन के लिए। आइए हम अपने दिल को नया बनाते जाएं वचन के आधार पर।